हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और तो अच्छे हैं, ठीक हो गया अब हम। और हम घेर में से अपना सामान लेकर जा चुके हैं और ये बस बाइक खड़ी हमारी। और गंदगी ये देखिए, सारे में गंदगी फैली पड़ी है। तो आज हम ये साफ़ कर रहे हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे अपने घर। फिर नहीं आने के हम यहाँ पे। बाकी सारे में गंदा हो रखा है, सारे में ये देखिए। और एक खाट पड़ी है हमारी, एक टूटी हुई, एक जुड़ी हुई और एक खड़ी है। बाहर बैठे हैं माता जी, बच्चों के पापा। अब मैं साफ़ सफाई कर लें, ये दिखाएंगे इतने लंबे चौड़े चौड़े घेर में कैसे सफाई करेंगे हम। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सफाई करने के लिए। और ये मच्छरदानी हमारी खड़ी है, ये रह गया है यहीं पे, इसे हम बाद में लेके जाएंगे। और ये कूड़ा है, इसे मैं भरूंगी तसले में। और ये माँ जी नल पे जा रही हैं पानी वगैरह पीने के लिए। और आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा आंगन है यहाँ का। और आज सारे में सफाई करनी है, तो मेरे अकेली के बस की तो है नहीं यहाँ पे सफाई करनी सारे में, क्योंकि बहुत बड़ा घेर है। थक जाऊंगी मैं तो सफाई करती करती अकेली। और पहले ही कूड़ा जाती हूँ छत पे, परली तरफ डाल के आती हूँ। और फिर ना यहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, 2-3 फेरे में जाएगा। बाहर भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है और अंदर भी, क्योंकि अंदर से ना सरिया उठा लिया है। वो जो बचा हुआ सरिया यहीं पे पड़ा था, तो उसमें ना बहुत सारी घास इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे घास कटती है ना मशीन से। तो सारे में ना घास घास हो रखी है। तो सारा कूड़ा इकट्ठा करने के बाद ही मैं इसे डाल के आऊँगी और उसके बाद ही हम यहाँ पे गोबरी फेरना स्टार्ट करेंगे। और ये जूते चप्पल भी यहाँ टंकी के नीचे पड़े हुए थे, तो ये लक्स खड़ा है, मैं इसे दे दूँगी, ये घर पे लेके जाएगा इनको। क्योंकि यहाँ से हमने करीब करीब सारा सामान घर पे पहुँचा दिया है। बस थोड़ा बहुत ही है, कोई छोटा मोटा जो रह जाता है वो ही है। और अब मैं लगा देती हूँ यहाँ पे झाड़ू। और धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैंने गोबरी वैसे भी नहीं फेरी थी, काफ़ी दिन हो गए थे। मैं सोच रही थी अब तो हमारा जाने का नंबर आ गया है, जब जाएंगे तभी फेर दूंगी। क्योंकि वैसे तो हम यहाँ से जा ही रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि कोई बाद में ये कहे कि हमारे घर में गंदा छोड़ के चले गए। इस वजह से ना हम यहाँ से गोबरी फेरने के बाद ही जाएंगे। और ये निहाल की बुआ जी आ गई हैं, ये गोबर भर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि ये और मैं दोनों साथ में मिलके ही गोबरी फेर देंगे। क्योंकि अकेली से ना तो मुझसे फिरेगी और ना ही इनसे फिरेगी। और निहाल की बुआ जी ने तो कल घर की सफाई भी की थी, तो आज मैं सोच रही हूँ दोनों ही कर देंगे। और ये चूल्हा मैं हटा रही हूँ यहाँ से, पहले रखा था तो और अब हटाना पड़ रहा है, क्योंकि जब यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, सब सामान सेट करके जाएंगे। और ये ईंटें मैं पहुँचा दूँगी घर पे, क्योंकि ये पुरानी ईंटें थी तो ये काम आ जाएंगी, ऊपर रखवा दूंगी इन्हें भी। और ये चूल्हा मैंने हटा के साइड कर दिया है। वैसे तो ये बेकार हो रहा है बारिश में, थोड़ा है उस दिन चलाया था जिस दिन कन्या पूजन किया था, इस पर सब्जी वगैरह बना ली थी। नहीं तो वैसे बारिश की वजह से ना ये थोड़ा टूटा फुट्टा सा पड़ा है। माँ जी तो बोल रही थी कि इसे घर पे ही ले जाके रख देना, लेकिन ये बेकार ही हो रहा है। और वैसे भी ना ये चूल्हा बहुत ज़्यादा छोटा था, जब तो ये था कि थोड़ा घना खाना बनता है तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसे कहीं पे डाल दूँगी। और ये ईंटें मैं रख के आ गई हूँ और अब मैं गोबरी फेरना स्टार्ट कर दी है। बरामदे में मैं फेर के लाई हूँ और अंदर से निहाल की बुआ जी और अब वे भी साइड में आ गई हैं। दोनों एक एक हाथ फेरेंगे तब जाके फिर जाएगी। तो ये भी लगी हुई हैं और मैं भी फेरवा रही हूँ उनके साथ में। और निहाल की बुआ जी ना मुझसे जल्दी फेर देती हैं, क्योंकि मुझे ना गोबरी फेरने की आदत नहीं है। क्योंकि जब से यहाँ आई हूँ, जब से 2-4 बार फेरनी पड़ी है, नहीं तो वहाँ तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती गोबरी फेरने की। लेकिन गांव में रह के ना ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है और करना भी पड़ता है। और कच्चे घर ना गोबरी फेर के ही अच्छे लगते हैं। तो अब हम दोनों ननंद भावज लग गए हैं और सारे में गोबरी फेर के ही सांस लेंगे। और आज ना हमने सुबह खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि हम चाय पानी पी के ही आ गए थे। हम सोच रहे थे कि पहले इधर का काम ख़त्म कर दें घेर का, उसके बाद ही खाना वगैरह बनाएंगे हम। तो इसलिए ना हम दोनों ही फेरने लग गए हैं, थोड़ा जल्दी फेर देंगे दोनों, क्योंकि अकेले से नहीं गोबरी का काम निमटता है। पीछे को हटते हटते ना पैर भी दर्द करने लगते हैं। और ये देखिए, ये हर्ष है, खतौली जा रहा है। तो ये यहाँ पे आया था घूमने, बोल रहा था कि आते हुए भी सफाई कर रहे हो और जाते हुए भी कर रहे हो। जब आए थे जब सारे में गोबरी फेरी थी, और अब जा रहे हैं तो अब भी सारे में ही सफाई करके जाएंगे। और दोस्तों हमें ना यहाँ पे 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने से हम इसी घेर में रह रहे हैं। बिल्कुल अपने जैसा लगने लग गया था यहाँ पे। और यहाँ पे एकदम खुला है और अपनी तरफ गए हैं हम, वहाँ पे बंद है, तो वहाँ पे थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था। तो हम ना यहीं पे आ जाते हैं शाम के टाइम में ना, थोड़ी देर बैठने के लिए आ जाते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि खुला है तो खुले में
अच्छी ताज़ी हवा लगती है और मन भी अच्छा सा लग जाता है। सब दिखते हैं यहाँ पे आने जाने वाले भी, तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा मन लग जाता है। और 3 महीने कैसे बीत गए हैं पता भी नहीं चला, बहुत ही अच्छा टाइम गुजर गया है। और हमारी माँ जी तो यहीं पे रहती हैं रात में भी और दिन में भी, क्योंकि उनका तो खुले में ही मन लगता है। और उधर अब बंद हो गया है तो अब उधर जाएंगी तो पता नहीं उनका मन भी कैसे लगेगा। नहीं तो माँ जी को तो ना हमेशा खुली हवा में ही रहना अच्छा लगता है। माँ जी हमारी पंखे की हवा में तो कभी भी नहीं लेटती हैं, वो तो हमेशा ना बाहर ही लेटती हैं ताज़ी हवा में, क्योंकि ना माँ जी को ताज़ी हवा ही अच्छी लगती है। पंखे की हवा में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो बाहर ही लेटती हैं। और दिन में भी पेड़ है यहाँ, पेड़ की छाया में खाट करके बैठ जाती है और रात में भी आंगन में ही लेटती हैं। लेकिन अब बंद घर में जाएंगी तो थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लगेगा, और बंद घर में एकदम जाते हैं तो थोड़ी घुटन सी भी महसूस होती है, क्योंकि हम 2 दिन से वहाँ पे रह रहे हैं अपने घर पे, तो हमें भी ना थोड़ी घुटन सी लग रही है। थोड़ा मन करता है कि वहीं चलो, घेर में एकदम खुला है तो ना यहाँ अच्छा सा मन लग जाता है। और बच्चे भी यहाँ आराम से खेलते हैं, और बच्चे आ जाते हैं पूरे पड़ोस के यहीं पे खेलने के लिए, तो वैसे भी बच्चों के साथ अच्छा सा मन लग जाता है। और आप लोग देख सकते हो माँ जी हमारी पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं और हाथ का पंखा से हवा कर रही हैं। और माँ जी ना हमेशा हाथ के पंखे से ही हवा करती हैं, क्योंकि ना उन्हें हाथ का पंखा ज़रूर चाहिए। क्यों, जो लाइट वाले पंखे होते हैं ना इनमें माँ जी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इनमें रहने से ना उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और आप लोग देख सकते हो पूरे आंगन में गोबरी फिर चुकी है और बस 1-1.5 हाथ रह गया है। और अब मैं ये हाथ पूरा करके घर पे जाऊंगी। 1 हाथ रह गया है, उसे निहाल की बुआ जी पूरा कर देंगी, क्योंकि अभी खाना भी नहीं बना है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे अब घर जाना है। और देखिए कितना सुंदर हो गया है सारे में, और गोबरी फिर के ना बहुत अच्छा आंगन लग रहा है और मन लग रहा है बहुत ही अच्छा अब यहाँ पे। लेकिन क्या करें, अब ये गोबरी ना हमारे जाने के नाम की फ्री है, तो अब हमें जाना ही जाना है, तो अब हम जाएंगे यहाँ से। तो गाइस मैं ये ना हाथ पूरा करके घर जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मैं जाके नहाऊंगी और फिर खाना वगैरह भी बनाना है। माँ जी भी अभी हमारी ऐसे ही बैठी हुई है, तो हमारी दीदी बोल रही थी कि तुम ये हाथ पूरा करके चले जाओ, ये लास्ट का हाथ रह गया है, इसे मैं पूरा करके आ जाऊँगी, तो इसलिए मैं तो चलती हूँ घर अब। और दोस्तों निहाल की बुआ जी आ गई थी तो यहाँ पे सफाई हो गई थी, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं अकेले कैसे सफाई करूँगी। अगर ये नहीं आती तो मुझसे सफाई पता नहीं किस तरह कर पाती मैं। और गाइस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।